सावन माह के दौरान वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। शिवसेना से जुड़े पदाधिकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि सावन माह में ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम समुदाय की नमाज पर रोक लगाई जाए। संगठन का कहना है कि जब हिंदू समुदाय की कुछ पारंपरिक धार्मिक गतिविधियों और दर्शन पूजन पर सीमाएं लागू हैं, तो ज्ञानवापी परिसर में नमाज की अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिए। ज्ञापन में दावा किया गया है कि माता श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन और कुछ धार्मिक परंपराओं पर प्रतिबंध है। वहीं सावन के पहले सोमवार को यादव समाज के जलाभिषेक की परंपरा भी प्रभावित हो रही है। संगठन ने यह भी कहा कि सावन में कांवड़ यात्रियों की भारी भीड़ के बीच नमाज के लिए आने जाने से श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं प्रभावित होती हैं। प्रशासन से इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि मांगों पर विचार नहीं किया गया तो पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन शुरू किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मांग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गुलाब दुबे, शिवसेना राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर भारत समन्वय। आज हमारे उत्तर प्रदेश के उप राज्य प्रमुख अजय चौबे जी की सूचना पे ये सूचना दी गई कि काशी एक ऐसा धार्मिक शहर जिसके लिए हमारे यहाँ के सल्तनत और सनातन के बुजुर्गों ने कहा कि चना चबेना गंगजल जो पूर्वे करतार काशी कभू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। ऐसे आदरणीय श्री श्रद्धेय विश्वनाथ दरबार और काशी के बीच कहीं न कहीं हमारे सनातन धर्म के ऊपर एक प्रश्न लगता जा रहा है। शिवसेना के माध्यम से 40 वर्षों के ऊपर कई दशकों से परंपरागत यहाँ पे श्रावण मास में हम लोग विशेष करके पूजा अर्चना करते हैं। उस पूजा अर्चना में कहीं कहीं विघ्न आने की संभावनाएं दिख रही है। वो संभावनाएं दूर दूर तो नहीं दिखना चाहिए। उसी के लिए शिवसेना अपनी कमर कस ली है। सभी शिवसैनिकों को लेकर के आज यहाँ के मंडलायुक्त या और संबंधित जो यहाँ के उच्चाधिकारी को हम अपना ज्ञापन देंगे, जो कि हमारे देश के संवैधानिक विधाओं के परंपरा के अनुसार सूचना दे करके हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे सनातन धर्म और हमारे सनातन परंपरा के ऊपर कहीं अगर आँच आएगी तो उसके ऊपर हमारा शिवसेना और शिवसेना की स्टाइल में अपना काम करेगा। यही हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के जीवन राजनीतिक काल में ये शिवसैनिकों ने सीखा। वर्तमान में इस शिवसेना का कमान संभाले आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में संपूर्ण देश में सनातन और हिंदुत्व विचारधारा को लेकर के उन्हीं के बताया आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के बताए हुए रास्तों पे चलने के लिए शिवसेना संकल्पित है। फिर वहाँ पे जो ज्ञापन देने के पश्चात जो भी परिस्थितियाँ स्थिति होंगी, फिर आप जैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ शक्ति के प्रति पत्रकार बंधुओं को हम सूचना देंगे। और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, सभी हमारे पदाधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिस ढंग से देश के संवैधानिक विधाओं के अनुसार हम किसी हेतु या किसी उपलब्धि के लिए या किसी अधिकार के लिए जो हम आंदोलन करते हैं उसकी अपनी प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया पे हमारा शिष्ट और निष्ठ शिवसैनिक अपने परंपरा का निर्वाह करते हुए उन अधिकारियों तक पहुंचेंगे। फिर उसके बाद जो हाल और जो परिस्थिति बनेंगे उस समय के ऊपर छोड़ता है। इसमें क्या कुछ अलग मांग है? मैं समझता हूँ कि अधिकारियों से उन्हें इस निविदा सूचना देने के बाद वहाँ क्या परिस्थिति बनती है तब खुल करके आप लोगों के बीच बात करने का अवसर मिलेगा। अन्यथा अभी कुछ कर देना जल्दीबाजी होगी।